क्योंकि 2 बच्चा पैदा होने के बाद तीसरा बच्चा अगर पैदा हुआ तो आप पॉलिटिक्स में नहीं आ सकते हैं। तो जाहिर सी बात, हम पॉलिटिकल आदमी हम लोग हैं, हम लोग यही फैलाते हैं कि भाई 2 बच्चा से ज्यादा मत कीजिए, क्योंकि अगर बच्चे को पढ़ाना है तो 4 बच्चा जहां होता है, जाहिर सी बात है आप उसको बेयर नहीं कर सकते हैं। 2 बच्चा पढ़ाने में, 1 बच्चा पढ़ाने में जितनी आसानी होती है, अगर 10 बच्चा, बहुत फैमिली में ऐसा 8-9 बच्चे हैं, तो बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे? तो आप, क्योंकि उसको बच्चे को पढ़ाने के लिए खर्च भी होता है, तो एक हम लोग कैसा साय में आ जाए बेहतर होगा, धूप में खड़ा अच्छा नहीं होता, अब कोई बात नहीं है। तो कोशिश ही होनी चाहिए कि बच्चे कम से कम हो, ताकि बच्चे को आगे बढ़ने के लिए पढ़ाना पड़ेगा, पढ़ाने के लिए अब खर्च भी होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर 2 बच्चा होता है तो आप उसको बियर कर सकते हैं और बच्चे को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं सबसे आग्रह करूंगा कि बच्चे के गैप के लिए बहुत सारे उपाय हैं, और उपाय तो डॉक्टर साहब बताएंगे क्या उपाय हैं, लेकिन सबसे पहली बात आप मेंटली सोचिए कि दूसरा बच्चा हमें नहीं पैदा करना या तीसरा बच्चा पैदा नहीं करना है। तो आप पढ़े लिखे होंगे, जाहिर सी बात है उसको आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो आपका देख रहे हैं गर्भनिरोधक गोलियां हैं और बहुत सारे कॉन्डोम बचे बड़े हैं, इसको अगर पढ़े लिखे हैं तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि साइंस अभी बहुत आगे बढ़ चुकी है, अब साइंटिफिक जो चीजें हैं, गोलियां हैं, उसका इस्तेमाल करें, ताकि बच्चा आपका में गैप भी हो और तीसरा बच्चा आपका पैदा नहीं हो। मैं आपसे ज़्यादा वक्त लूँगा नहीं। सबसे अभी जो लोगों का एक ट्रेडिशन बना हुआ है, कम उम्र में बच्चों की शादी दिला देता है, तो इससे होता है कि लोग, कम उम्र का मतलब होता है कि वो मानसिक रूप से और फिजिकली मेंटली वो मैच्योर नहीं होता है, इमेच्योर रहता है। तो ऐसे वक्त में शादी मत दिलाएं। कम से कम एक गवर्नमेंट का एक नियम है, लड़कियों का 18 साल शायद 18 साल है, हम तो कहते हैं 21 साल उनको भी बढ़ गया। हाँ 21 साल 21 साल भी हो गया। जी, मैं भी मांग कर रहा हूँ, क्योंकि समानता सब में है तो उसमें भी समानता होनी होना चाहिए। 21 साल लड़कियों की भी हो और लड़के के तो है 21 साल, इसको बढ़ाया जाए। और जब मैच्योर्ड हो जाएगा शादी तो समझ में आएगा उसको। और वो उस लड़कियों को मैं कहता हूँ शादी से पहले एजुकेशन जरूर लें, शिक्षा लीजिएगा तो आपको पता लगेगा कि भाई क्या, कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं, या फिर हम, मेरे बच्चे कितने टाइम पे हमको पैदा करना चाहिए, और बच्चे के बीच में क्या गैप होना चाहिए। हम लोगों ने पढ़ा है बचपन में कि भाई पहला बच्चा अभी शादी का, पहला बच्चा अभी नहीं, दूसरा बच्चा कभी नहीं। लेकिन गवर्नमेंट का नियम 2 है, मैं तो कहता हूँ एक ही पे लिमिट किया जाए, बेहतर होगा, क्योंकि इसमें हमारे जाहिर से बच्चे कम होंगे तो आप इसको बढ़िया एजुकेशन दिला सकते हैं। मांग करते जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल होना चाहिए, लागू होना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या लिमिटेड रहेगा तो अब मेरा देश भी विकास करेगा। इस चीज़ पर नियंत्रण होना चाहिए, और इसके लिए जानकारी हम प्रतिनिधियों की भी होती है, तो वो हर जगह जानकारी दें। और आप मीडिया बंधु हैं, आपको भी कहते हैं आपके माध्यम से हर जगह आवाज़ दें कि भाई कम से कम परिवार नियोजन कराएं आप लोग। उसका माध्यम बहुत सारा है, बहुत सारे माध्यम हैं, ताकि एक लिमिटेड बच्चे होंगे तो आपको, अब बच्चे को पढ़ाने में अच्छा होगा, और विकास आप अपने बच्चे का भी विकसित, अपने देश का भी विकास करते हैं, अपने आप का भी विकास करते हैं। जो मैंने इसके अलावा मैंने और कई जगह कुछ कमियां हैं मुझे लगा, जैसे तो कमियों को दूर करने के हम लोग की भी जिम्मेदारी पड़ती है। तो जो भी जैसे ऑक्सीजन प्लांट के मैंने बताया कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो भेजा गया, वो जल्दी आएंगे, वो जो मैकेनिक है उसको ठीक कर देंगे। ट्रॉमा सेंटर अभी स्टार्ट नहीं हुआ, हो जाएगा बहुत जल्दी। हमारी कोशिश है कि हम लोग अपने पीरियड में इसे कर दें, और कुछ थोड़ी बहुत कमियां हैं, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो कमियां दूर हो जाएगी। और मैं डॉक्टर साहब लोग सबसे कहता हूँ, टीवी सब लोगों से, आपकी कोई समस्या है तो हमको जरूर कम से कम इसकी आगाही होनी चाहिए, हमको संज्ञान में होनी चाहिए, ताकि इस कमी को दूर करने की कोशिश करें। हम लोग बने ही इसी से। चिकित्सकों की भी कमी है, चिकित्सकों की भी काफ़ी कमी है। जी, मैं इस सिलसिले में 2-3 बार मैंने विधानसभा में किया। यहाँ के डॉक्टर साहब जो पहले थे उन्होंने मुझे लिख के दिया कि हमारे यहाँ इतने डॉक्टर की जो रिक्वायरमेंट की कमी है यहाँ पे। तो खैर जो भी सरकार अभी बहाल करने जा रही है, कुछ बहाली हुई है, अब धीरे धीरे वो भी पूरा हो जाएगा। जब पूरा हो जाएगा तो जो कमियाँ थोड़ी बहुत है ये दूर हो जाएगी, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह।